हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है आज 10वां के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, हम देख रहे पवन टीचिंग सेंटर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चैप्टर कितना 4 का। इसके पहले हम लोग सारा जो चैप्टर था, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, वो सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न लोग क्या कर चुके हैं, इसलिए कोई घबराने वाला बात कोई नहीं है। आप इस जाकर इसके पहले आप देख सकते हो, उस सारे चैप्टर को देख सकते हो, सारे वीडियो को प्ले लिस्ट दिया हुआ बना हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। हम लोग चलते हैं चैप्टर 4 में लघु उत्तरी प्रश्न, सब्जेक्टिव प्रश्न जिसको कहते हैं, 2022 में पूछा गया है। कौन उत्तरी प्रश्न? लघु उत्तरी प्रश्न। देखते लघु उत्तरी प्रश्न में क्या है, द्विघात समीकरण। पहला क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 2√2x+1 का 0 के मूल ज्ञात करें। ये प्रश्न कब पूछा गया? 2016 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया, और यही प्रश्न IGT 2022 में भी पूछ दिया गया। तो सोच सकते हैं वो, आप कोशिश कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन को बार बार क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। इसलिए तो मैं कहता हूँ ध्यान देने योग्य बात। यह प्रश्न एक प्रश्न पूछे है, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। तो कहा हमको निकालने के लिए 2 मूल ज्ञात करने के लिए। जैसा ही कहा है 2 को मूल ज्ञात करना है, तो हमको क्या करना है जो देखते हैं। होता क्या है 2 मूल ज्ञात करने के लिए? तो सबसे पहले हम लोग 2022 के प्रश्न संख्या 1 का क्या कहते हैं, कॉन्वोल्यूशन सॉल्यूशन करते हैं। तो देखते हैं क्या है, x का स्क्वायर माइनस 2√2x+1 बराबर क्या है, 0 है। ये दिया हुआ आपको समीकरण दिया हुआ है। ये समीकरण दिया हुआ है, यहाँ से हम निकालते हैं a1। कौन बन? a1 देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो क्या है, 1 है, a1 का 1 हो गया। b की जगह पर कितना है, -2√2 है, और c के जगह पर कितना है, 1 है। ये हमको क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। कौन हुआ है, दिया हुआ है। अब इसको देखते हैं, यहाँ से जब हमको ये दिया हुआ है, तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे। कौन लोशन करेंगे? बोल सर कैलकुलेशन करेंगे। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे? होता है विवेचन, 2 मूल ज्ञात करना है, तो x बराबर होता है क्या जी, फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर माइनस 4ac बटा क्या होता है, 2a होता है। इसी को हम लोग d कहते हैं। d किसको कहते हैं, √b स्क्वायर माइनस 4ac कहते हैं d। हम डायरेक्ट इसको पूरा d कहते हैं। d का हम पूरा क्या हम कर लेते हैं, मान निकाल लेते हैं। तो d का निकाल लेते हैं, d बराबर क्या दिया हुआ, √ हो जाएगा, √b की जगह पर क्या है जो देखते हैं, d यहाँ पर लिख लेते हैं, स्क्वायर को हटा देते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b की जगह पर कितना है, -2√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, एक जगह पर a, 80 पर भी a, d बराबर हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों पर स्क्वायर होगा, इससे स्क्वायर से कट जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 हो गया। पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो ये 4 दूना 8 माइनस 4 होगा, ये कितना आ जाएगा, मान 4 आएगा। डी का मान कितना, 4, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पूरा हम 4 लिख सकते हैं, बोल हाँ सर लिख सकते हैं, -b प्लस माइनस √ कितना 4/2 इंटू a, एक जगह पर कितना है, 1 है। तो सर b की जगह भाई मान पुट कर दीजिए, हम लीजिए b की जगह भाई मान पुट कर देते हैं, -2√2 प्लस माइनस किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो इससे कितना निकल जाएगा, 2/2 हो जाएगा। यहाँ पर करते हैं तो देखा प्लस माइनस b, कौन है, प्लस माइनस b। देखा जाए तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 2 कॉमन। अगर ये माइनस में है, फार्मूला में माइनस है, तो माइनस माइनस को जिम बदल जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 2√2 प्लस माइनस 2 बटा कितना, 2 हम क्या ले लेते हैं, कॉमन। 2 कॉमन जैसे ही लेंगे तो 2 कॉमन आ गया, तो बचेगा √2 प्लस माइनस 2 बटा कितना, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचेगा, √2 प्लस माइनस 2। तो 2 को होता है √2 प्लस 2 होगा, और एक होगा √2 माइनस 2 होगा। यही 2 हमारा क्या निकल गया, मूल निकल गया। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात है। ये था हमारा प्रश्न संख्या फर्स्ट का क्या था, आंसर था। उसी प्रकार प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 कौन संख्या, प्रश्न संख्या कितना, तो प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। बोल कौची कहा क्या रहा है सर प्रश्न संख्या 2, तो क्या रहा प्रश्न संख्या 2,
4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर क्या है 0 है। इसको क्या कर रहा है, इतना बराबर 0 है तो कह रहा है कि इसको निकालिए। कौन किए, निकालिए। बोल कैसे निकालिए, गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड विधि द्वारा क्या होता है, पहले AC को गुणा करेंगे, जो आएगा उसको 2 खंड में तोड़ेंगे। ये है कितना, A की जगह पर 4 है तो 4 लिखेंगे, 80 की जगह पर 9 है तो गुणे में 9 लिखेंगे। तो 9 चौके 36, 36 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि गुना करने पर 36 और जोड़ने पर बीचे वाला B आना चाहिए। तो बोल सर 6 6 36 जोड़ेंगे तो 6 6 कितना आएगा 12। तो बोल सर माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगा देते हैं, और यहाँ भी। हम बिल्कुल सही बोले सर, यहाँ x है तो यहाँ भी x लगाते हैं, यहाँ भी x लगाते हैं, जोड़िए तो आएगा कि नहीं आएगा। बोल हाँ सर आ जाएगा। तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6x प्लस 9 बराबर कौन रो 0। आगे कह रहा है, बोल सर यहां से हम क्या लेंगे कॉमन, यहां से 2 कॉमन 2x कॉमन लेते हैं। तो 2 का क्या बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा। बोल सर 2 बार 2x में से 1x बाहर चल गया तो 1x बचा, माइनस 2 तिया 6 x से बाहर निकल गया, माइनस कै बार में 3 कॉमन लेते हैं तो 3 दूना 6 कितना x माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, गुना करेंगे 3 तिया 9 बराबर कौन रो 0। आपको ये नहीं करना आता तो जो यहाँ पर आता वही सेम टू सेम यहाँ पर आता, तो आप चाहे तो सेम टू सेम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो अगला की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्या है, तो बोल सर ये आगे 2 गो है तो क्या ये को हम लिख सकते हैं, कि कॉमन हो जाएगा। तो माइनस 2x माइनस 3 क्या ले लिए कॉमन, तो बचा क्या 2x माइनस 3 बराबर काउची 0। कौन कंसेप्ट, लड़ाई कंसेप्ट, यानी कि ये भी गुना, दोनों को गुना करने पर क्या आना चाहिए 0। हम कहें देखो जी तुम गुना हो जाओ 0 हो जाओ तो ये रहेगा। तो बोल कहा ना हमें नहीं 0 होंगे, ये 0 होगा। इससे बोले कि तुम 0 हो जाए तो कहा ये भी नहीं कहा, हमके लड़ाई होने लगा, तो इसलिए हम कहते हैं इसको लड़ाई कंसेप्ट। तो हम कह लो दोनों एक बार क्या हो जाओ 0, ये भी हो जाएगा, और एक बार 0 ये भी हो जाएगा। ये माइनस में रहेगा तो प्लस में, तो 2x बराबर 3, ये भी माइनस में रहेगा तो प्लस में, गुना में रहेगा तो भागा में x बराबर 3 बटा 2, ये भी x बराबर 3 बटा कितना 2। x का गुणांक निकल गया कि निकल गया, 2 को मूल पूछा था, दोनों के मूल निकल गया, तो यही था 2 मूल, ये अल्फा ए बीटा। काउंट देने एक बात, ध्यान देने एक बात। उम्मीद करते हूँ आपको समझ में आएगा। इतना आप बनाइएगा तो आपको 3 नंबर मिलेगा। कितना नंबर का प्रश्न है, 3 नंबर का प्रश्न है। ये प्रश्न संख्या था आपका 2। अब हम प्रश्न संख्या चलते हैं 3 की ओर। किसकी ओर चलते हैं जी, बोल सर हम क्या का, तो पोल प्रास संख्या चलिए 3 की ओर। हमके देखिए 3 में क्या कह रहा है, ये 2021 में प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न संख्या 3 है जो 2021 में पूछा गया था। क्या कहता है प्रश्न संख्या 3, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3 बराबर 0 का हल निकाले। कह रहा है 2021 में जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न आपको बता रहा है 2021 में जो प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न आपसे चर्चा कर रहा है। क्या चर्चा कर रहा है, बोल x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3 35 बराबर 0 है। इसका द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण का हल करें। कौन सूत्र का प्रयोग, द्विघात सूत्र का प्रयोग करने के लिए कहा। इसका मतलब a बराबर कितना 1, b बराबर कितना 12, c बराबर कितना 35। यहां से हम निकालेंगे पहले d का मान। d बराबर क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो देखते हैं d का मान कितना है, b की जगह पर 12, 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पर 1, c की जगह पर कितना 35, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 35 चौके कै चौके, तो बोल सर 35 चौके 140 हो जाएगा। तो 144 में 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, यानी d बराबर 4। बोल सर d निकाले क्यों, क्योंकि हम फार्मूला होता है x का निकालेंगे तो यहाँ जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बटा 2a। यहाँ माइनस b की जगह पर कितना है 12 प्लस माइनस d की जगह मान कितना है 4 अंडर रूट 4 बटा कितना 2, a की जगह पर कितना 1। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो 2 माइनस 12 प्लस माइनस किससे कितना निकलेगा 2 बटा 2 हो जाएगा।
बोल सर एक बार जोड़ के -12 प्लस 2/2 और एक हो जाएगा -12 -2/2। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा -10/2। ये कितना हो जाएगा -14/2। ये काटेंगे तो -5 आ जाएगा, एगो -5। इसको काटेंगे तो 7 आ जाएगा, कितना -7। कौन सा -7। दो गो हमको बुकौची आ गया, मूल आ गया। कौन देनी एक बात ध्यान दे, नहीं योग बात, यही दो गो तो हमको क्या किया था, पूछा था। अब हम लोग चलते हैं कौन संख्या, प्रश्न संख्या 4 की ओर। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा है, तो एक बार जरूर अपने दोस्त के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मेरा भी मनोबल क्या हो जाए, बढ़ जाए। चलते हैं प्रश्न संख्या कितनी की ओर, तो सर प्रश्न संख्या 4 की ओर। करा p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² - 5x + p = 0 के मूल समान होंगे। किस मान के लिए मान समान होंगे, उनकी देखते हैं। 3x² - 5x + p बराबर कौची 0। हमको कहा समान होंगे, समान होगा कब, जब d बराबर क्या होना चाहिए 0, b² - 4ac बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। बोल सर लीजिए, यहाँ से a निकालेंगे तो 3 आएगा, b निकालेंगे तो -5 आएगा, यहाँ c निकालेंगे तो p आएगा। होता है d बराबर b² - 4ac। b के जगह पर कितना पुट करेंगे, -5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, -4 इंटू a के जगह पर कितना 3 इंटू c के जगह पर कितना p। 5 का स्क्वायर कितना 25 -4 तिया 12 क्योंकि b, कुछ नहीं इधर कोची है 0, माइनस में इधर आएगा तो कुछ नहीं होगा प्लस में। 12p बराबर कितना 25, ये गुना में रहेगा तो भागा में 25 बटा कितना 12, 25/12। p के मान आ गया 25 बटा कितना 12। तब p का किस मान के लिए समीकरण होगा जी, तो p के कौन मान के लिए 25/12 के लिए क्या होगा, सम्मान होगा, समतुल होगा। कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद, आंसर आंसर। बोल सर इसी प्रकार हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या कितना 5। हमके लीजिए प्रश्न संख्या दिखाते हैं आपको 5। बोल सर प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है, हमके आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, तो बताइए आप ही कि क्या कह रहा है। बोल सर क्वेश्चन तो लिखा है 5 में कराया 7y² + k - 3 बराबर 0 का एक हल 2/3 है, तो k का क्या ज्ञात करें, मान ज्ञात करने के लिए करा। एक हल दे दिया है 2/3, तो उसका क्या ज्ञात करने के लिए करा, मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो बोल सर बोल हम कहा का, हमके लीजिए यहाँ पर क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 5 को लिखेंगे। करा 7y² + k - 3 बराबर कौची 0। इसका हल दे दिया 2/3, तो k का क्या पूछा है, k बराबर भाट पूछा है। मान पुट करते हैं, यानी जहां जहां y है वहां लिखेंगे 2/3, तो 7 गुने 2/3 का स्क्वायर प्लस k गुने 2/3 -3 बराबर कौची। बोल सर -3 बराबर 0। हम की करेंगे कैलकुलेशन, 2 का स्क्वायर 4 नीचे 3 का स्क्वायर 9 प्लस कितना 2k/3 -3 बराबर कौची 0। हम क्या माइनस इधर 0 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा, सच्चा हुआ 28/9 प्लस 2k/3 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। ये दोनों के एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। ये 28 के 28 कई बार में 3 बार में पढ़ेंगे तो 3 दूना 6 के बराबर 3। ये भागा में है, इधर आएगा तो गुना में होगा, तो हो जाएगा 28 प्लस 6 के बराबर 3 गुने 9। बोल वाह सर, तो इसको गुना में करेंगे तो क्या लिखेंगे 28 के प्लस लिखेंगे 28 प्लस 6 के बराबर 9 × 27। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा,
कौची में होगा जी, माइनस में। तो बचेगा था 6k बराबर 27 माइनस 28। ये गुना में रहेगा तो भागा में, तो k बराबर हो जाएगा 27 में से 28 जाएगा तो -1 बट्टा नीचे क्या 6। दूसरा मान k का मान क्या हो जाएगा, -1 बट्टा 6 होगा। कौन सर, आंसर। कौन देने योग्यवाद, ध्यान देने योग्यवाद। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना ना भूलें। यदि आ रहा है तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि हमको पता है जब आप पढ़ने लगते हैं तो आप बनाने शेयर करने के लिए भूल जाते हैं। वो ऐसी बात सर, हम कि बिल्कुल ऐसा ही बात है। और सर चलिए बेटे तो नहीं भूलेंगे, प्रश्न संख्या 6 बताइए। हम के लीजिए आपके लिए प्रश्न संख्या 6 हाजिर है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है, बोल सर कह रहा द्विघात समीकरण 3x² - 4 √x + 4 बराबर 0 के मूल्यों की प्रकृति ज्ञात करें। यहाँ का मूल्यों को क्या ज्ञात करने के लिए, प्रकृति यानी कि मूल्य क्या होगा जिसको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। हम के लीजिए ज्ञात कर लेते हैं। होता है 3x² - 4 √x + 4 बराबर लड्डू। a का मान यहाँ से 3, अब b का मान -4 और c का मान 4। d मूल्यों की प्रकृति b² - 4ac, या तो बराबर होगा 0 के, या 0 से छोटा या तो 0 से बड़ा, तभी तो मूल्यों का प्रकृति आएगा। बोलो सही शाम के, हाँ पुट कीजिए b के जगह पर -4, -4 का स्क्वायर -4 इंटू a के जगह पर 3 और c के जगह पर 4। 4 का स्क्वायर 16, माइनस है तो प्लस में बदल गया, 4 × 12, 12 × 48, 16 में 48 जाएगा। बोल सर तक कितना बचेगा, हम के -32 बचेगा। ये बताइए b² - 4ac ये 0 से क्या है, छोटा हो गया। तो बोल सर 0 से छोटा होता है तो क्या होता है, हम कहे आपको फार्मूला में तो मैं बताया हूँ, यदि 0 से क्या हो जाए, छोटा है, तो इसका मूल वास्तविक होगा। इसका जो मूल होगा वास्तविक होगा और असमान होगा, असमान जिसको कहते क्या, भिन्न। ये मूल्यों की प्रकृति पूछा था, तो मूल्यों की प्रकृति इसका क्या होगा, वास्तविक होगा, और ये असमान होगा, यानी कि कहने का मतलब भिन्न होगा। वो ऐसा सर, हम के हाँ ऐसा ही। प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं, 7 की ओर चलते हैं। 7 में क्या कर रहा है, ये 2020 का कुछ, इसके पहले हम लोग किए 2021, उसके पहले किए 2022। ये चल रहा है, मैं बार बार ये कहूँगा फिर से, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा पीटीसी से ही, पवन टीचिंग सेंटर से ही। इसलिए कौन देने योग्यवाद, ध्यान देने योग्यवाद। चलते हैं, प्रश्न कर रहा 7 नंबर का रहा, 2 संख्याओं का योगफल 1000 है तथा उसके वर्गों का अंतर इतना है, तो संख्या ज्ञात करें। हमको लीजिए, हमको पता नहीं है तो मानते हैं, माना कि पहली संख्या, पहली कौची संख्या कितना है, a है। उसी प्रकार मानते हैं कौन संख्या, दूसरी कौन खया संख्या कितना, b। क्वेश्चन का 2 संख्याओं का योगफल इतना है, यानी 2 संख्या a प्लस b जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा। समीकरण क्या मान लिए, 1 मान लिए। करिए दोनों के वर्गों का अंतर, वर्ग मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अंतर कितना आएगा, 2, 5, 6, 3 गो 0, इसको मान लेते हैं समीकरण कितना, 2। अब हम लोग चल पर करना चाहते हैं सॉल्यूशन। देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला होता है, बोल क्या होता है सर, हमके फार्मूला आता है a प्लस b, एक बार जोड़ के और एक बार घटा के होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बोल हाँ सर ये तो बताएं। बोल ऐसे कहा लिखे सर, हम कि देखिए ना a प्लस b का तो मान दिले है, कितना दिले, 1000 पुट कर दें। बोल हाँ सर, a माइनस b, इसका भी मान दिले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना, इतना। बोलो सर ऐसी बात, हम क्या गुना में है, इधर आएगा तो कौची में होगा जी, भागा में। a माइनस क्या बचेगा, b बराबर 2, 5, 6, 2 गो 3 गो लड्डू बट्टा
1 2 3 लड्डू, 3 लड्डू से 3 लड्डू कट गया। इसका मतलब a माइनस बी का मान कितना आ गया 256। कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद। बोल सर हम कहें का, और इसके बाद आप क्या कीजिएगा, हम कहें वाह ये तो आप भी सही बोले। इसके बाद क्या करना है, हम कह दोनों का योगफल दिया, a प्लस बी का मान दिया 1000, a माइनस बी का मान आ गया हमको, a प्लस बी का मान आ गया। अब चाहे तो यहाँ भी मान पुट करके भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा हम करेंगे नहीं। क्यों नहीं कीजिएगा सर, हम की आपको बताते हैं। बोल क्या बताइएगा सर, हम की यार लिखिए, देखिए आपको बताते हैं। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बोल क्या सर, हम कहें इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी बराबर हमको दिया है 1000, तो लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस 2b बराबर 1000। बोल कैसे लिख दिए सर, हमको देखो ना 2b में 1b घटाएंगे तो क्या बचेगा, घटाइए तो क्या बचेगा इसको, तो कैलकुलेशन कीजिए तो 2b में 1b घट गया तो 1b न बचेगा, यानी a प्लस बी बचेगा, यानी उसी को लिख दिए। बोला वो सर ऐसी बात, हम कि हाँ। बोले ऐसा क्यों किए, हम देखिए ए बी का मान दिया हुआ a माइनस बी का कितना 256 प्लस 2b बराबर कितना 1000, प्लस में रह जाएगा तो माइनस में, यानी 2b बराबर क्या हो गया 1000 में कितना घटाएंगे 256, कितना बचेगा 2b बराबर। बोल सर 256 घटाइएगा ने तो आपको बचेगा 744 बचेगा। हमको बिल्कुल ही गुना में रहेगा तो कुछ में होगा, भागा में हो जाएगा। तो बोल सर इधर लिखिए 2b बराबर हो जाएगा 744, तो b बराबर हो जाएगा 744 बटा 2, कै बार में कट जाएगा, बोल सर 372 बार में कटेगा। b का मान कितना आ गया 372। आप किसका मान निकालना चाहते हैं, बोल सर हम तो a का मान निकालना चाहते हैं। हम के लीजिए b का मान है कौन सी, a प्लस बी बराबर 1000 है, a प्लस बी बराबर हम लीजिए पुट कर देते हैं, a प्लस बी बराबर 1000। अब b का मान कितना हमको दिया 372 आ गया, तो b का मान a प्लस बी का 372 बराबर 1000। बोल सर 100 लिखा गया, प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, 1000 में घटेगा 372 तो कितना आएगा, तो बोल सर 1000 में 372 घटेगा तो 628 आएगा। कौन सर आंसर, पहली संख्या कितना आ गया 372, दूसरी संख्या कितना आ गया सेकेंड संख्या तो 628। यही संख्या तो क्या किया था, हमसे पूछा था। कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोल सर हम तो कर चुके हैं सब्सक्राइब और लाइक भी, कितना बार करें, हम कि आपको नहीं बोल रहे हैं, जो नहीं किया उनको हम बोल रहे हैं। बोल सर प्राय संख्या 20 पढ़ लिए हम 7, आप पढ़ाइए प्राय संख्या 8। हम के लीजिए आप पढ़िए प्राय संख्या कितना 8। 2019 का जो प्रश्न है प्राय संख्या 8 पढ़ते हम लोग। बोल सर प्राय संख्या 8 का रहा है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण इतना का हल कर लीजिए। ये तो और कतई सिंपल प्रश्न आ गया। बोल कैसे सिंपल प्रश्न आया सर, हम के लीजिए देखिए बताते हैं कैसे आ गया। हमको दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर कौन सी 0। यहाँ से a निकालेंगे तो 1 आएगा, b निकालेंगे तो -3 आएगा और c निकालेंगे तो -10 आएगा। हम जानते हैं फॉर्मूला होता है, बोल सर d बराबर होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac होता है। हम कि बिल्कुल सही बोले हैं। तो मान पुट करके इसको निकाल लीजिए, हम कि पुट कीजिए तो -3 का स्क्वायर -4 फार्मूला में है गुना a का मान देखिए कितना है 1 है और c का मान कितना है गुना में -10। 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस में रहे तो माइनस माइनस प्लस 10 चौके 40 हो जाएगा। 40 कितना हो गया 49 हो गया। किसका मान d का मान। फार्मूला होता है x बराबर 2 को निकालना, सुनिए माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बटा 2a होता है। बोल वाह सर ये फार्मूला होता है, हम कि हाँ यही होता है। बोल क्या किए था माइनस b के जगह पर कितना -3 है प्लस माइनस अंडर रूट d के मान कितना लाए हैं, d का मान 49 लाए हैं बटा 2a का मान कितना है 1 है, तो a का मान क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। आगे देखते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 ही, प्लस माइनस क्या का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल बटा 2 हो जाएगा।
यहाँ क्या लिखेंगे 3 प्लस एक बार जोड़ के 7/2 और 3 माइनस 7 एक बार घटा के, क्योंकि प्लस माइनस है। 7 3 10/2 कै बार में 5 बार में, एगो आ गया 5, यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -4 कै बार में 2 बार में, यानी -2। पहला शून्यांक -2 और दूसरा शून्यांक कितना 5 आ गया। यही तो हमको क्या करने कहा था, हल करने के लिए कहा था। क्या चीज करने के लिए कहा था जी, हल। इसको कहते हैं हम लोग सॉल्यूशन। प्रश्न संख्या कितना था 8 का था। यही प्रकार से हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 9 का। प्रश्न संख्या 9 में क्या कह रहा है, बोल सर प्रश्न संख्या 9 कह रहा है आपको ना द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 = 0 को गुणनखंड विधि द्वारा क्या करने के लिए करा, हल करने के लिए करा। बोल सर अवरी कैसे कीजिएगा गुणनखंड विधि द्वारा हल, हम की देखिए बताते हैं आपको। बोल सर आप तो बताए थे ए और सी को गुना करने के बाद तोड़ना है, ए सी 3 दूना 6, यहाँ ए 3 और सी 2, 3 दूना 6, 6 को 2 भागों में तोड़ो। तो 6 को जब हम 2 भागों में तोड़ेंगे ने तो गुना करने पर 6 और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 2√6 आना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं √6 और √6। बोल इको किए से गुना करिए तो 6 कैसे आएगा, हम कीजिए गुना। √6 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, 6 बचा के नहीं। जोड़ने पर देखिए 6 √6 + √6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2√6 आएगा। बोलो सर ऐसी बात, हम के हाँ ऐसा ही बात। तो क्या इसको लिख सकते हैं 3x² - √6x - √6x + 2 = कौची 0। यहाँ क्या कॉमन लेंगे, हम ले लेंगे √3x क्या ले लेंगे कॉमन। बोल सर √3x कॉमन कैसे लिखिए लीजिएगा जी बताइए, हम कि इसमें तो बोल है ये नहीं, हम कि नहीं है तो इसको लिख दीजिए था √3। अब तो हुआ x² से x चल गया, माइनस कै बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा जी, 2 बार पढ़ेंगे तो √2 बचेगा, 3x - √2। तो बोल सर इतना जो बता जो ही है जब बचता, हम लीजिए यहाँ पर लिखिए 3x माइनस कितना √2। तो कै बार पढ़ेंगे 2 बार, तो यहाँ कितना आ जाएगा कॉमन बाहर में। तो बोल सर बाहर में तो -2 आएगा, तब ये तो यहाँ होगा गुना कीजिएगा तब यहाँ कैलकुलेशन आएगा। हम के बिल्कुल सही, ये 2 को है तो कै को लिख सकते हैं √3x - √2। फिर बचा कोची √3x - √2 बराबर कौची 0 बच गया। अब दोनों काउंट कंसेप्ट चलेगा लड़का है, दोनों तो एक आ गया। अब ये को लिख सकते हैं x माइनस कितना 2 बराबर कितना 0, माइनस √2 है, माइनस में रह जाएगा तो प्लस में √3x बराबर √2, ये गुना में रहेगा तो भागा में x बराबर कितना देगा √2/√3। तो x के मारा गया √2/√3। कौन सर आंसर, कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। ये हम प्रश्न आपको कहाँ तक कराएं 2019 के प्रश्न कराएं, इसके बाद हम लोग करेंगे 2017, 16, 14 और 15 के सारे प्रश्न कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।